हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द राजभाषा सिंबल ऑन ऑफिशियल इंडियन डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट्स। तो राजभाषा सिंबल आधिकारिक भारतीय दस्तावेजों पर क्या दर्शाता है? सरकारी व्यय, भारत की आधिकारिक भाषा नीति, क्षेत्रीय भाषा प्रतिनिधित्व और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज भारत की आधिकारिक भाषा नीति, इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दैट इज हु कॉइंड द टर्म राजभाषा हिंदी। तो इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं कि राजभाषा बेसिकली एक इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, दैट इज नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज पर बात करते हैं। बिल फॉर हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन को आंसर करें तो इसका आंसर है दैट इज रघुनाथ विनायक धुलेकर। ठीक है, तो पंडित आर.वी. धुलेकर जो थे फ्रीडम फाइटर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक बिल कि हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के अंदर 1946 में। यह बिल तो पास हुआ, लेकिन हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट ना करके यहाँ पे बाद में इसमें मुंशी अयंगर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दैट इज मुंशी अयंगर फार्मूला। मुंशी अयंगर फार्मूला के तहत 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। ठीक है, मुंशी ही वॉज द के.एम. मुंशी, आपको पता होगा, फ्रॉम गुजरात, और गोपाल स्वामी अयंगर फ्रॉम तमिलनाडु। तो इन्होंने प्रपोज किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें अगर कि राजभाषा हिंदी टर्म किसने कॉइन किया, तो ये सिंगल कोई ऐसा इंडिविजुअल तो नहीं है जिन्होंने राजभाषा हिंदी को कॉइन किया हो। इसमें महात्मा गांधी की भी अहम भूमिका रही, ब्योहर राजेंद्र सिम्हा की भी अहम भूमिका रही। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही आंसर करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81, विच इज द मेन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, हिंदी साहित्य सम्मेलन, साहित्य अकादमी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मेन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो जैसा कि संविधान में भी प्रोविज़न है कि आर्टिकल 351 पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने देखा होगा कि इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि हमको डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज पर फोकस करना है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अब यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी किसको दी हुई है? बेसिकली दैट इज़ द सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट को। ओके, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट। और यह सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट आपको याद रखना है, इट फंक्शंस सबसे पहले इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वह हुआ था 1 मार्च 1960 को। ठीक है, 1 मार्च 1960 को इस्टेब्लिश हुआ 1960 में। और बेसिकली ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, या इन सिंपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है यह फंक्शन करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि कंसिस्टेंटली जो है तो प्रमोट करता है फॉर या हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट। और जो अभी एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका भी नाम आपको याद होगा, काफ़ी चर्चा में है इस टाइम पे, दैट इज़ मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, सो धर्मेंद्र प्रधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80, विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरला।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुछ देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द रोल ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, टू ऑर्गेनाइज हिंदी लैंग्वेज लर्निंग सेशन, टू प्रमोट इंग्लिश इन ऑफिशियल वर्क, टू रेगुलेट लैंग्वेज लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ही कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का मेन रोल है। अब यहाँ पे ये जो कमेटी है इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स की कमेटी होती है। और इस 30 मेंबर्स में से जो है 20 मेंबर्स कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज विच कमिटी रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो साइमन कमीशन, लिंग्विस्टिक कमेटी, बीजी खेर कमेटी, महावीर त्यागी कमेटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा पूछा हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो जो बीजी खेर कमेटी है इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजी खेर कमेटी। ठीक है, बेसिकली इट इज अ बीजी खेर कमीशन जो है, तो दैट वाज अपॉइंटेड इन जून 1955। जून 1955 में से अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अंडर आर्टिकल 344। ओके, और कमीशन जो है तो इसको चेयर किसने किया था, बीजी खेर ने। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, दैट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956 रिपोर्ट। ठीक है, और इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंग्लिश को जो है तो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इसका प्रोग्रेसिव अडॉप्शन करना है और इसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की तरह जो है तो यूज़ करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? टू प्रमोट हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज, टू स्टैंडर्डाइज हिंदी ग्रामर, और टू मेक हिंदी मैंडेटरी इन स्कूल्स। तो इसका आंसर तो सिंपल सा है, दैट इज टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की आधिकारिक भाषा का उल्लेख है? ओके, सो आर्टिकल 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज द स्क्रिप्ट यूज फॉर राइटिंग हिंदी। तो हिंदी को लिखने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज देवनागरी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हिंदी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया 1947, 1950, 1951, 1952। तो इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर लेते हैं कि ऑन 14 सितंबर 1949 हिंदी वॉज एडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, एंड लेटर इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो 1950 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हिंदी का सेशन। इसके अलावा भी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे फोकस करिए। पूछा है, व्हाट इज द ज्वाइनिंग टाइम ऑफ रेलवे सर्वेंट इज इंटाइटल्ड टू इट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर एंड द न्यू हेडक्वार्टर बाय द डायरेक्ट रूट इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स। तो अगर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो इस केस में उसको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलेगा यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 71 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का, लीव नॉट ड्यू टू परमानेंट लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन विच आर द फॉलोइंग कंडीशन। जो लीव नॉट ड्यू का प्रोविजन है, सो LND shall be limited to the LHAP which he is likely to earn thereafter. This is correct. LND during the entire service shall be limited to a maximum of 360 days. It is also correct. On medical certificate, LND shall be debited against the LHAP he earns subsequently. It is also correct. So all of the above is the correct answer. Okay, so option number D is the correct one.